ये वीडियो मेरे उन पेशेंट्स के लिए है जो ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के लिए कंसीडर कर रहे हैं और जानना चाहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी कैसे की जाती है, उसकी रिकवरी टाइम क्या रहता है एंड प्रोसीजर क्या होता है। Hi, I'm Dr. Akanksha, board certified plastic surgeon. Today we'll discuss about blepharoplasty planning, procedure and recovery. तो ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी बेसिकली कौन लोग कंसीडर करते हैं? ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी एक आईलिड की सर्जरी है जिसमें आपकी आईलिड की रिजुविनेशन यानी कि उनको यंग बनाया जाता है, यूथफुल बनाया जाता है। कई पेशेंट्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि हमें थका थका दिखता है, हमें जो भी देखता है वो बोलता है कि आप नींद से उठ के आए, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। तो स्पेसिफिकली ये साइंस हैं आई एजिंग के, जिसको हम पेरीऑर्बिटल एजिंग बोलते हैं। ब्लेफरोप्लास्टी कैन बी अपर लिड यानी कि हम ऊपर वाली लिड के लिए कर रहे हैं अगर किसी की एजिंग अपर लिड में ज़्यादा है, या फिर ब्लेफरोप्लास्टी हम लोअर लिड की करते हैं जिनके अंडर आई बैग्स हैं या फिर लोअर आई लिड में स्किन एक्सेस है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी में कि आप आके कंसल्ट करें अपने प्लास्टिक सर्जन से कि वो सर्जरी एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है आपके लिए। क्योंकि अगर आपकी अपर आईलिड की एजिंग है तो हम अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी के साथ जाएंगे, अगर लोअर आईलिड में एजिंग है तो हम ट्रांसकंजक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी, जिसमें आपको आउटर कोई भी कट नहीं आता, इंसिजन नहीं आता, आंख के अंदर से सर्जरी हो जाती है। या फिर अगर आई बैग के साथ स्किन भी बहुत एक्सेस में है तो हम अंदर से ट्रांसकंजक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी करके प्लस बाहर से एक पिंच ब्लेफ प्रोसीजर होता है जिसमें आउटर एक्सेस स्किन भी रिमूव कर सकते हैं। सो ये सब डिपेंड करेगा आपकी आई की एजिंग कैसी है। आप हमेशा कंसल्ट करें, आइदर कंसल्ट ऑनलाइन और फिजिकली विद योर डॉक्टर सो दैट दे कैन सजेस्ट यू इन ए प्रॉपर वे। जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, फर्स्ट आई ऑलवेज हियर फ्रॉम देम कि उनको क्या प्रॉब्लम है उस सर्जरी आई पेरीऑर्बिटल एजिंग को लेके, एंड देन आई विल सजेस्ट फ्रॉम माई एंड कि हम उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, लाइक अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी और हम लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी जिसमें ट्रांसकंजक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी होगी, जिसको हम 4 लिड ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। दैट मीन्स कि आपकी 4 की 4 लिड्स जो है हमने ऑपरेट करी, प्लस माइनस फैट ग्राफ्टिंग। कुछ पेशेंट्स में फैट ग्राफ्टिंग भी हम कंसीडर कर सकते हैं ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के साथ। So after taking a few blood investigations, once your investigations are done, we can consider for the procedure. And procedure क्या रहता है? Procedure ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर मेजरली 99.9% हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का मीनिंग हम उसको सुन करके करते हैं। आईलिड को हम इंजेक्शन देके आईलिड सुन कर देते हैं, आप कॉन्शियस रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा बेहोश किया जाता है। बहुत ही रेयर अगर कोई पेशेंट बहुत ही एप्रीहेंसिव है अपनी आईलिड्स को लेके या फिर वो बहुत ही एंशियस है, एप्रीहेंसिव है, तो हम जनरल एनेस्थीसिया स्पेशली LMA लेरेंजियल मास्क एयरवे एक जनरल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर होता है जिसमें हम बहुत अर्ली रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें हम ये सर्जरी कंसीडर कर सकते हैं। एंड ड्यूरेशन कितना रहता है सर्जरी का? पर लिड यू कैन से 30 मिनट्स, यानी कि अगर हम अपर लिड कर रहे हैं दोनों साइड की तो 30 + 30 लाइक 1 आवर, एंड अगर हम अपर और लोअर लिड दोनों कंसीडर कर रहे हैं तो ड्यूरेशन 30 मिनट्स पर लिड, सो इट कैन गो अप टू लाइक 2 आवर्स। So that will all depend how much we are considering for blepharoplasty surgery. तो प्रोसीजर ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी का क्या होता है? इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं आईलिड के अराउंड ही, एंड लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद आपका अगर हम अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी कर रहे हैं तो जिसमें जो भी आपकी एक्सेस स्किन है अपर आईलिड की उसको रिमूव कर देते हैं। अगर अपर आईलिड में हमें कुछ फैटी डिपॉजिट दिख रहे हैं, कई लोगों को मीडियल साइड यानी कि नोज के पास जो है फैटी डिपॉजिट होते हैं अपर आईलिड में, तो उन फैट को भी हम रिमूव कर देते हैं साथ में। तो अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी में आपकी आईलिड की जो क्रीज है उसमें इंसिजन आता है, उसमें ही कट लगता है एंड स्टिचेस भी उसमें आते हैं। वो क्रीज में इसलिए आते हैं क्योंकि आपको सर्जरी के बाद कोई भी स्कार नजर नहीं आता, वो क्रीज में मर्ज हो जाता है वो स्कार। एंड लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी जो आई बैग्स के लिए मोस्ट लाइकली कंसीडर की जाती है, अगर किन्हीं को आई बैग्स हैं तो उसमें हम ट्रांसकंजक्टिवल, दैट इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सर्जरी, ट्रांसकंजक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी, इन विच हमें बाहर कोई भी इंसिजन नहीं देना पड़ता, आईलिड के अंदर से ही पूरी की पूरी सर्जरी परफॉर्म हो जाती है
एंड आपके आई बैग्स रिमूव हो जाते हैं और ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के बाद आपको एकदम फ्रेश लुक मिलती है। रिकवरी टाइम ब्लेफरोप्लास्टी के बाद क्या रहता है, इसमें यूजुअली फर्स्ट 2 to 3 डेज ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 72 आवर्स ऑफ ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी सम स्वेलिंग एंड एडिमा विल बी देयर, क्योंकि फर्स्ट 72 आवर हम एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ी सी स्वेलिंग बढ़ती है आईज के अराउंड। ये स्वेलिंग वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, कई पेशेंट्स में कम स्वेलिंग आती है, कई में ज़्यादा आ सकती है। स्पेसिफिकली अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं तो उनमें सर्जरी करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं स्वेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा आने का। और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कभी कभी एक्हीमोसिस होता है, यानी कि एक्हीमोसिस मीनिंग नील का निशान जैसे होता है, वो हम लोअर आईलिड में ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो कम्प्लीटली चला जाता है कुछ हफ्तों में अगर वो नील का निशान वहाँ पे आता भी है तो। So recovery time as majorly it is like 7 days you are recovered. After 7 days अगर हमने अपर लिड ब्लेफ करी है तो उसमें स्टिचेस रिमूव कर देते हैं, एंड लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी में क्योंकि आउटर कोई स्टिच आता ही नहीं है, तो आपकी रिकवरी उसमें फॉलो अप या रिकवरी में कोई हमें स्टिच रिमूव नहीं करना होता। क्योंकि सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, इसलिए सर्जरी के जस्ट आफ्टर सर्जरी यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यू कैन गो बैक होम। ओनली थिंग यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर 5 to 6 days, आपको ऑरल मेडिसिन लेनी है, कुछ आई ड्रॉप्स रहते हैं वो आपको आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं फर्स्ट 1 वीक के लिए, एंड मेडिसिन वगैरह लेने के बाद आफ्टर 7 days यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक स्वेलिंग बहुत कम आ जाती है एंड मेजर आपकी रिकवरी हो जाती है। So what you get after blepharoplasty surgery is a completely fresh look. If you are suffering from the tired look, that is completely gone, and you will achieve a youthful face along with the fresh look of the eyes. So stay tuned with us. We will be making more videos on blepharoplasty. Thank you.